समंदर के बीचों बीच एक विशाल जहाज तूफानी लहरों से जूझ रहा था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हर तरफ डर और बेचैनी का माहौल था। उसी जहाज के अंदर एक लाल रंग के कंटेनर में बंद थी एक गर्भवती महिला जिसका नाम मिया है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके अंदर जीने की उम्मीद अभी भी बाकी थी। वैसे मिया के इस समंदर में फंसने से कुछ महीने पहले दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। देश में तानाशाही सरकार का राज था। खाने और संसाधनों की भारी कमी हो चुकी थी। सरकार ने फैसला लिया कि जिन लोगों को बेकार समझा जाएगा उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। गरीब लोग, बूढ़े लोग और गर्भवती महिलाएं सरकार के निशाने पर थीं। मिया और उसका हस्बैंड निको इस खौफनाक देश में जीने की कोशिश कर रहे थे। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन हालात इतने खराब हो चुके थे कि हर दिन मौत का डर बना रहता था। एक दिन सरकार के सैनिक उनके इलाके में पहुंचे। वे लोगों को पकड़कर मार रहे थे। मिया और निको किसी तरह वहां से भाग निकले। उन्होंने नकली पासपोर्ट बनवाए और एक गुप्त समूह की मदद से समुद्री रास्ते से भागने का प्लान बनाया। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। उन्हें मालवाहक कंटेनरों में छिपकर यहाँ से जाना पड़ना था। लेकिन जब वे बंदरगाह पहुंचे तो वहां पहले से ही सैकड़ों लोग और भी थे जो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागना चाहते थे। जो आदमी उन दोनों को यहाँ से निकालने वाले थे वह उन्हें एक कंटेनर के अंदर भेजकर उस कंटेनर को बाहर से लॉक कर देते हैं। फिलहाल उस कंटेनर में पहले से ही कुछ और लोग भी मौजूद थे। कुछ देर बाद उन्हें उस कंटेनर के बाहर गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। वह सभी जो कंटेनर में थे वह इस आवाज को सुनकर डर जाते हैं। वैसे उस कंटेनर के बाहर क्या हो रहा है यह देखने के लिए निको जब कंटेनर के दरवाजे के पास पहुंचता है तब उसका दरवाजा एकदम बाहर से खुलता है और इस दरवाजे के खुलते ही जो गैंग उन्हें इस देश से बाहर भेज रहा था वह कुछ और लोगों को भी उस कंटेनर के अंदर भेज देते हैं। लेकिन ज्यादा लोग होने की वजह से उनमें से आधे लोगों को एक दूसरे कंटेनर के अंदर भेज दिया जाता है। दूसरे कंटेनर में जाने वाले उन लोगों में निको भी शामिल होता है। निको उस गैंग लीडर से कहता है कि मेरी पत्नी जो प्रेग्नेंट है वह पहले वाले कंटेनर में है और मुझे पहले वाले कंटेनर में जाने दो। लेकिन वह लोग निको की एक भी नहीं सुनते और अब उसे एक दूसरे कंटेनर में भेज दिया जाता है। जिस कंटेनर में फिलहाल मिया थी वह उस कंटेनर के एक छेद से दूसरे कंटेनर का नंबर नोट कर लेती है जिसमें उसके हस्बैंड निको को भेजा गया है। मिया निको को कॉल करके कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे फोन करते रहना। थोड़ी देर बाद वह गैंग उन दोनों के कंटेनर्स को ट्रक के ऊपर लोड करके अलग अलग रास्ते से इस देश से बाहर निकलने के लिए भेज देते हैं। लेकिन जब एक ट्रक जिसके कंटेनर में मिया थी उसे वहां की आर्मी रोक लेती है। आर्मी का एक ऑफिसर अब उस ट्रक पर रखे कंटेनर की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। कंटेनर का दरवाजा खुलवाने के बाद वह ऑफिसर उसके अंदर जाता है, लेकिन उसे वह कंटेनर बिल्कुल खाली मिलता है क्योंकि वह सभी लोग जो उस कंटेनर के अंदर थे वह कंटेनर में मौजूद एक छोटे से बॉक्स में जाकर छिप गए थे। ऑफिसर भी अब चुपचाप उस कंटेनर से बाहर निकल आता है, लेकिन बाहर आने के बाद ऑफिसर अपने आदमियों को उस कंटेनर के अगले हिस्से पर फायरिंग करने के लिए कहता है और इस फायरिंग में जितने भी लोग उस कंटेनर के अंदर मौजूद थे वह सभी मारे जाते हैं। लेकिन मिया जो वहीं मौजूद एक बॉक्स के ऊपर जाकर छिप गई थी वह उन लोगों की गोलियों से जिंदा बच जाती है। सभी लोगों को मारने के बाद आर्मी के जवान उनकी डेड बॉडी को उस कंटेनर से बाहर निकाल देते हैं और उस कंटेनर के दरवाजे को बाहर से बंद कर देते हैं। मिया जो बिल्कुल शांत थी वह बहुत डर जाती है। कुछ देर बाद उस कंटेनर को एक समुद्री जहाज पर लोड कर दिया जाता है और यह देखकर मिया जल्दी से अपने पति निको को कॉल करती है। फिलहाल उस समय उसकी बात निको से नहीं हो पाती। थोड़ी देर बाद वह देखती है कि जिस जहाज में इस कंटेनर को रखा गया है वह उस बंदरगाह से समंदर की तरफ जा रहा है। मिया को उस जहाज पर कुछ लोग भी दिखाई देते हैं, लेकिन वह उनसे बात नहीं करती। वह बिल्कुल शांत होकर उसी कंटेनर में एक जगह बैठ जाती है। तभी मिया को वहां पर एक बैग मिलता है जिसमें मोबाइल फोन, एक लाइट और पानी की एक बोतल और एक ड्रिल मशीन थी। इसी बीच रात हो जाती है और उसी रात जिस शिप में मिया थी उस शिप को एक भयानक तूफान का सामना करना पड़ता है और इस भयानक तूफान की वजह से जिस कंटेनर में मिया मौजूद थी वह समंदर के पानी में गिर जाता है। मिया इस कंटेनर के समंदर में गिरते ही बेहोश हो जाती है और अगली सुबह जब वह आंखें खोलती है तब वह उस कंटेनर में गोलियों की वजह से हुए छेद की मदद से वहां से बाहर देखने लगती है। मिया अपने सामने कुछ और कंटेनर्स भी देखती है जो इसी कंटेनर की तरह उस समंदर में गिर गए थे। इसी बीच उसकी नजर अपने मोबाइल पर पड़ती है जिसका टच अब सही से काम नहीं कर रहा था। इसलिए मिया जल्दी से बैग में मिले उस दूसरे फोन की मदद से अपने पति निको को कॉल करती है, लेकिन उसकी बात निको से नहीं हो पाती। मिया थोड़ी देर बाद जब उन कंटेनर्स में एक 107 नंबर कंटेनर देखती है जिसके अंदर उसका पति निको मौजूद था, तब मिया निको को आवाज देकर पुकारने लगती है। लेकिन उसके देखते ही देखते वह कंटेनर उसकी आंखों के सामने समंदर में डूब जाता है। निको को अपनी आंखों के सामने मरता देख मिया अपने जीने की उम्मीद को भी छोड़ देती है। मिया जानती है कि उसकी मदद करने के लिए इस समंदर के बीच में कोई भी नहीं आएगा,
इसलिए अब वह खुदकुशी करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी उसे अपने बच्चे की याद आती है जो उसके पेट में पल रहा था। इसलिए अब वह खुदकुशी करने का प्लान कैंसिल कर देती है। कुछ देर बाद वह देखती है कि उसके कंटेनर में पूरा पानी भर चुका है और अब वह मरने वाली है। लेकिन यह सच नहीं बल्कि एक सपना था, जिसकी वजह से मिया अपने आप से कहती है कि वह इस तरह से इस समंदर में डूबकर नहीं मरना चाहती। इसलिए अब मिया सबसे पहले तो उस कंटेनर में मौजूद बड़े बड़े डिलीवरी बॉक्स को खोलती है, जिसमें उसे काफी कुछ जरूरी सामान मिलता है। उनमें उसे बहुत सारे टिफिन बॉक्स भी मिलते हैं और उन बॉक्स के ढक्कन में लगी रबड़ से सबसे पहले तो मिया उस कंटेनर के छेदों को बंद करने लगती है, ताकि उसमें से समंदर का पानी कंटेनर के अंदर नहीं आ सके। इसके बाद वह एक पाइप की मदद से कंटेनर के अंदर इकट्ठा हुए पानी को कंटेनर से बाहर निकालने लगती है। कंटेनर के ज्यादातर छेदों को बंद करने के बाद मिया अब जितने भी डिलीवरी बॉक्स वहां थे उन सभी को कंटेनर की एक तरफ कर देती है और उनके दूसरी तरफ अपने रहने के लिए जगह बना लेती है। मिया को जो मोबाइल एक बैग में मिला था वह उसकी मदद से इमरजेंसी हेल्पलाइन पर कॉल करती है, लेकिन वहां बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। तभी थोड़ी देर बाद उस मोबाइल में नेटवर्क आने के तुरंत बाद ही उसके मोबाइल पर उसके पति निको की कॉल आती है। निको उससे कहता है कि मुझे गोली लग गई है और मैं नहीं जानता कि मैं कब तक जिंदा रहूंगा। मिया उसे बताती है कि मैं समंदर के बीचों बीच फंस चुकी हूँ और मैं नहीं जानती कि ये जगह कौन सी है। निको उससे कहता है कि अब तुम्हें अपनी मदद खुद ही करनी होगी। अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं तुम्हें फिर से कॉल करूंगा। इसके बाद अब एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं। मिया के पास जितना भी खाना और पानी था वह उसकी मदद से उस कंटेनर के अंदर सरवाइव करने लगती है। एक रात फिर से उस समंदर में तूफान आता है, लेकिन अब समय था मिया के बच्चे के जन्म लेने का। फिलहाल मिया के पेट में बहुत दर्द होने लगती है और वह इस कंटेनर के अंदर एक लड़की को जन्म दे देती है। अपनी बच्ची को जन्म देने के बाद मिया अपनी नवजात बेटी को एक बॉक्स के अंदर रख देती है, लेकिन उसकी बेटी जो जोर जोर से चिल्ला रही थी वह शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वैसे भी उस कंटेनर के अंदर अंधेरा ही अंधेरा था। मिया का कंटेनर जो चारों तरफ से बंद था वह अपनी बेटी तक सूरज की रोशनी को पहुंचाना चाहती थी। इसी बीच मिया को वह ड्रिल मशीन दिख जाती है जो कि उसे एक बैग में मिली थी और अब उस ड्रिल मशीन की मदद से मिया उस कंटेनर की छत में छेद करने लगती है ताकि वह अपनी बेटी को लेकर इस कंटेनर की छत पर जा सके। लेकिन छेद करते हुए उस ड्रिल मशीन की बैटरी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से मिया बहुत निराश हो जाती है। लेकिन वह इतनी जल्दी से हार मानने वाली नहीं थी। मिया जो बहुत थक भी चुकी थी वह एक चाकू की मदद से जो उसने छत पर छेद किए थे उन्हें सही से काटने लगती है और इस वजह से उसके हाथों में छाले तक आ जाते हैं। अब आधी रात हो जाती है। मिया आराम से एक बॉक्स के ऊपर सोई हुई थी, लेकिन तभी एक व्हेल मछली उस कंटेनर के नजदीक आकर उस कंटेनर से टकरा जाती है, जिसकी वजह से मिया बहुत डर जाती है। उसे अब अपनी फिक्र नहीं बल्कि अपनी बेटी की फिक्र थी। थोड़ी देर बाद वह व्हेल मछली भी वहां से चली जाती है। इसीलिए अब अगली सुबह होते ही मिया एक बार फिर से उस चाकू की मदद से ड्रिल किए हुए हिस्से को काटने लगती है, लेकिन तभी उसका चाकू टूट जाता है और वह परेशान हो जाती है क्योंकि अब सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा था जिसके काटते ही अब वह इस कंटेनर की छत पर जा सकती थी। मिया के पास तो अब पीने के लिए पानी भी नहीं बचा था। उसे पता था कि समंदर का पानी पीने से उसे और उसकी बेटी को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए अब वह हर रोज सुबह होने का इंतजार करती और सुबह सुबह उस कंटेनर की छत पर औंस की बूंदों के पानी को पीकर अपनी प्यास मिटाती है। एक दिन मिया जब कंटेनर में सोई हुई थी तभी आसमान में बारिश होने लगती है और बारिश का पानी कंटेनर की छत पर ड्रिल किए हुए छेदों से अंदर गिरने लगता है। उसे पता है कि बारिश का पानी उसके शरीर को कम नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए मिया जल्दी से उस बारिश के पानी को जो उसके पास लंच बॉक्स थे उन बॉक्स में भरकर अपने पास रख लेती है। वैसे कंटेनर के छत जहाँ से बारिश का पानी नीचे गिर रहा था उसे ध्यान से देखने पर मिया को इस कंटेनर की छत पर पहुंचने का एक आइडिया आता है। वह सबसे पहले 2 लंबे कपड़े के टुकड़े लेती है और उन्हें उस कंटेनर की उस जगह फंसा देती है जहां उसने पहले ही ड्रिल मशीन से छेद कर दिए थे। मिया अब उन कपड़ों को जोर से खींचने लगती है, जिसके बाद वह लोहे वाला हिस्सा नीचे की तरफ आने लगता है, यानी कि अब मिया के सामने एक रास्ता खुल जाता है जिसकी मदद से वह इस कंटेनर की छत के ऊपर जा सकती थी। मिया भी अब जल्दी से अपनी बेटी को लेकर उस कंटेनर की छत पर पहुंच जाती है, जिसके चारों तरफ समंदर का पानी ही पानी दिख रहा था। मिया अब अपनी बेटी को उस कंटेनर की छत पर लाकर रख देती है और उससे वादा करती है कि हम एक न एक दिन यहाँ से जरूर निकलेंगे। अब मिया के अंदर जीने की एक नई उम्मीद जाग जाती है। अगले दिन मिया जब अपनी बेटी के गंदे कपड़ों को पानी में फेंकती है तब उन कपड़ों की खुशबू की वजह से बहुत सारी मछलियां वहां इकट्ठी हो जाती हैं और इन मछलियों को देखते ही मिया उन मछलियों को पकड़ने की कोशिश करने लगती है।
लेकिन उन मछलियों को पकड़ने की उसकी सारी कोशिशें नाकामयाब हो जाती हैं, क्योंकि उसके पास उन मछली को पकड़ने का एक सही औजार नहीं था। अगले दिन जब मियाँ थक हार कर उस कंटेनर के ऊपर लेटी हुई थी, तभी आसमान के ऊपर उसे एक जहाज उड़ता हुआ दिखता है। उसकी आवाज तो उस जहाज तक नहीं पहुंच सकती थी, इसलिए मियाँ अब जल्दी से कंटेनर के अंदर जाती है और वहां से एक टूटा हुआ शीशा हाथों में लेकर वापस कंटेनर की छत पर आने लगती है। लेकिन ऊपर आते समय कटे हुए लोहे से वह घायल हो जाती है। मियाँ उस दर्द से चिल्लाती है, लेकिन वहाँ उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। इसलिए अब वह वापस कंटेनर के अंदर आती है और अपने आसपास पड़ी हुई चीजों से अपने गहरे घाव को सिलती है। इसी बीच मियाँ अपने सामने कुछ ईयरफोन देखती है, जिनकी लंबी लंबी तारों की मदद से वह अब मछलियों को पकड़ने का एक जाल तैयार करती है। और अगली सुबह होते ही मियाँ उस जाल को कंटेनर की छत से नीचे पानी में फेंककर मछलियां पकड़ना शुरू कर देती हैं। और इस बार मियाँ मछलियां पकड़ने में कामयाब हो जाती है। उसके बनाए जाले में जो भी मछली आती है, वह उन्हें एक एक करके बॉक्स में जिंदा पकड़ कर रख देती है, ताकि जब भी उसे भूख लगे तो वह उन मछलियों को खा सके। मियाँ अब काफी दिनों तक उन मछलियों को ही खाकर अपना पेट भरने लगती है। जितना भी पानी उस कंटेनर के अंदर भरता रहता, मियाँ एक पाइप के जरिए उस पानी को कंटेनर से बाहर निकालती रहती। एक रात उसे पता चलता है कि उसकी बेटी की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी है, इसलिए वह कंटेनर के अंदर आग जलाकर पूरी रात उसका ध्यान रखती है। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, पानी का स्तर उस कंटेनर में बढ़ता जाता है और अब लगभग आधा कंटेनर पानी में डूब चुका था। जिस छेद से वह पानी को कंटेनर से बाहर निकालती थी, वह भी अब पानी में डूब गए थे। मियाँ यह समझ चुकी है कि यह कंटेनर कभी भी समंदर के पानी में डूब सकता है, इसलिए जिस लोहे के हिस्से को तोड़कर मियाँ इस कंटेनर के छत पर पहुंची थी, उस लोहे के टुकड़े और बहुत सारे टिफिन बॉक्स को इकट्ठा करके वह एक छोटी नाव तैयार करती है, जिसके ऊपर वह अपनी बेटी को रख देती है। इसी बीच उसके मोबाइल पर उसके पति निको की कॉल आती है। फिलहाल मियाँ के मोबाइल की टच स्क्रीन खराब हो चुकी थी, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद वह उसकी कॉल को उठा लेती है। मियाँ उसे बताती है कि हमारी एक बेटी हुई है। यह सुनकर निको खुश तो होता है, लेकिन जैसा कि निको गोली लगने की वजह से बहुत घायल हो चुका था, वह मियाँ से कहता है कि मैं अब तुमसे अंतिम बार बात कर रहा हूँ। यह कहने के बाद उनकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। अब रात होने के बाद मियाँ जब अपनी बेटी से बातें कर ही रही थी कि तभी उसे महसूस होता है कि उनका कंटेनर अब समंदर में डूबने वाला है। लेकिन ठीक इससे पहले वह जैसे ही अपना जरूरी सामान लेने के लिए कंटेनर के अंदर जाती है, तभी वापस कंटेनर की छत पर आते हुए उसके पांव एक रस्सी में फंस जाते हैं। फिलहाल मियाँ के पास एक चाकू भी था, जो कि आधा टूट चुका था, लेकिन फिर भी मियाँ उस चाकू की मदद से उस रस्सी को काटने लग जाती है। वैसे अब उस कंटेनर में पूरा पानी भर चुका था, जिसकी वजह से जिस नाव में उसने अपनी बेटी को रखा था, वह पानी के ऊपर तैरने लग जाती है। मियाँ अभी भी उस कंटेनर के अंदर ही फंसी हुई थी, लेकिन जैसे तैसे करके वह उस कंटेनर के पानी में डूबने से पहले वापस समंदर की ऊपरी सतह पर पहुंच जाती है। जैसा कि अब रात भी हो चुकी थी और अंधेरे की वजह से वह अपनी बेटी को नहीं देख पा रही थी। मियाँ जोर जोर से अपनी बेटी का नाम पुकारने लगती है और तभी उसे अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वह जल्दी से अपनी बेटी के पास जाती है और उसकी नाव के साथ लगी हुई एक रस्सी को अपने हाथों में बांध लेती है, ताकि वह उसे एक बार फिर इस समंदर में खो ना दे। उनका कंटेनर अब पूरी तरह पानी में डूब चुका था। मियाँ भी अब पूरी रात उस नाव को पकड़कर अपनी बेटी से बातें करती रहती है और अब इसी तरह सुबह भी हो जाती है। सुबह होने के बाद मियाँ अपने आसपास हवा में उड़ता हुआ एक पंछी देखती है। उस पंछी को देखकर वह सोचती है कि शायद यहाँ नजदीक ही कोई किनारा होगा, तभी तो यहाँ पंछी घूम रहे हैं। इसलिए मियाँ अब टिफिन बॉक्स में रखी हुई मछलियों को पानी में गिराने लगती है और उन मछलियों को देखकर अब बहुत सारे पंछी मियाँ के आसपास घूमने लग जाते हैं। इसी बीच वहीं नजदीक एक बोट को दिखाया जाता है, जिसमें बैठकर एक परिवार मछलियां पकड़ रहा था। और जब उनकी नजर उन पंछियों पर पड़ती है जो किसी चीज के पास घूम रहे थे, तब वह परिवार अपनी बोट को उनके पास ले जाते हैं। जैसे ही उनकी बोट मियाँ की बनाई छोटी नाव के पास पहुंचती है, तब वह उस छोटी नाव को अपनी बोट के ऊपर खींच लेते हैं। उस नाव में रखे बॉक्स में उस परिवार को एक छोटी सी बेटी मिलती है। वह हैरान हो जाते हैं कि आखिर यह लड़की यहाँ कैसे आई, शायद कोई और भी है जो इसके साथ यहीं कहीं हो। तभी उनकी नजर उस छोटी नाव के साथ बंधी हुई एक रस्सी के ऊपर पड़ती है, जो सीधा समंदर की तरफ जा रही थी। वह परिवार अब जल्दी से उस रस्सी को ऊपर खींचने लगते हैं। इसके बाद उन्हें मियाँ मिल जाती है। वह परिवार जल्दी से मियाँ को अपनी बोट पर ले आते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक पानी में रहने की वजह से मियाँ के पूरे शरीर में पानी भर चुका था। मियाँ की सांसें अभी भी चल रही थीं, इसलिए वह परिवार मियाँ को फिर से जिंदा करने की पूरी कोशिश करता है और वह इस कोशिश में कामयाब हो भी जाते हैं।
मिया की सांस एक बार फिर से वापस आ जाती है और वह जिंदा हो जाती है। मिया उठते ही अपनी बेटी को अपने गले से लगा लेती है और इस तरह से लगभग 30 दिन उस समंदर में फंसे रहने के बाद मिया और उसकी बेटी बच जाते हैं। इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है। प्यारे दोस्तों, मुझे काफी समय हो गया इस तरह की मूवीज को बनाते हुए, लेकिन अभी तक मुझे आप सबकी तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा है। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ही मुझ में और भी ऐसी मूवीज बनाने का हौसला आएगा। इसलिए मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।